ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। इनकी प्रोटोप्लाज्म की क्या कंडीशन होती है, इनके प्रोटोप्लाज्म को बेटा अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, इनके प्रोटोप्लाज्म को अपन दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा होगा जो कि इसके जो बॉडी है, बॉडी के बिल्कुल पेरिफेरल कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा। एक कंडीशन में तो ऐसा रहेगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है हमेशा बाउंड्री वॉल की कैटेगरी में या बाउंड्री वॉल के आसपास देखने को मिलेगा। एंड दैट वन विल कॉल्ड आउटर प्रोटोप्लाज्म। आउटर प्रोटोप्लाज्म कहो या उसको एक्टो प्रोटोप्लाज्म कहो या एक्टोसाइटोप्लाज्म कहो, कुछ भी चलेगा। एंड दूसरी कंडीशन होती है कि ये इसके सेंट्रल जोन के आसपास रहता है। दूसरी कंडीशन में ये इसके सेंट्रल जोन के आसपास रहेगा एंड दैट वन विल नोन एज इनर प्रोटोप्लाज्म। दैट वन विल नोन एज इनर प्रोटोप्लाज्म और यू कैन से दैट एंडोप्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्रोटोप्लाज्म और इनर प्रोटोप्लाज्म की कंडीशन में अपन इसको रखते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, इसका सेल मेम्ब्रेन। ये वाला हो गया इसका आउटर प्रोटोप्लाज्म और ये वाला हो गया इसका इनर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो चूंकि इनके पास कोई स्पेशल तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलता है, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। डिफ्यूजन आपको आइडिया है ना, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन का काम करेंगे। रिप्रोडक्शन की बेटा चलो बात करते हैं अगर अपन, तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली यहाँ पे सिंगैमी की प्रोसेस ऑब्जर्व कराई जाएगी, ऑब्जर्व की जा सकती है, सिंगैमी यहाँ पे होगा। जबकि एसेक्सुअल प्रोसेस की अपन बात करें तो फिजन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को बडिंग देखने को मिलेगी और स्पोर फॉर्मेशन, तीनों तरह का प्रोसेस देखने को मिल सकता है। सो इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन they always used to follow binary fission, they always used to follow budding and they always used to follow normal spore formation. Okay, but in case of unfavorable condition they used to follow multiple fission, they used to follow cyst formation. तब वहां पे फिर budding का केस देखने को अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगैमी होगी। सिंगैमी होगी मतलब यहाँ पे दो स्पेशल सेल्स बनेगी, मतलब गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कंप्लीटली फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इट मींस दैट यू कैन से यहाँ पे ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फॉलो कराए जाते हैं। कैसे बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पे फॉलो कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कुछ जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बातें होगी। अब अगर अपन इनके टाइप्स की बात करें तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, देखो लोकोमोशन यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी मिल रहा है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीरोपोडिया भी मिल रहा है, फ्लैजिया भी मिल रहा है, सीलिया भी मिल रहा है। वेल, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स द protozoal protists can be divided into further four categories. The first one will be known as rhizopoda. The first one will be known as rhizopoda. The second one mastigophora. The third one sporozoa, and the fourth one will be known as ciliated. है ना? Rhizopoda, mastigophora, sporozoa, and ciliated. Okay, wait. Rhizopoda will also known as sarcodina. Rhizopoda को अपन साइकोडाइना भी जानते हैं और मैस्टिगोफोरा को अपन जानते हैं ज़ूफ्लैजिलेट। ठीक है, मैस्टिगोफोरा को अपन क्या जानते हैं बेटा, ज़ूफ्लैजिलेट। देन स्पोरोजोअन्स, ये स्पोरोजोअन्स कहलाते हैं और सीलिएटेड को सीलिएटेड कहते हैं। अब देखो यहाँ से अपने को कुछ आइडिया मिल रहा है। राइजोपोडा, पोडा, ठीक है, पोडा का मतलब क्या होता है, फिट। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो जनरली क्या देखने को मिलेगा अपने को, स्यूडोपोडिया। क्या मिलेगा, स्यूडोपोडिया। मैस्टिगोफोरा को अपन दूसरा नाम अपन ने क्या किया है बेटा, ज़ूफ्लैजिलेट। मतलब यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला। एंड द फोर्थ वन इज सीलिएटेड। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होंगे यहाँ पे, सीलिया। और स्पोरोजोअन्स कैसे करेंगे, ये अमीबॉइड नेचर शो करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके का कोई ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं देन सार्कोडिना का एग्जांपल बहुत सारा अपने पास है। अमीबा होता है, रेडियोलारिया होता है, एंट अमीबा, हिस्टोरिटिका होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे।
बेस्टोफोरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने को बेटा ट्रोपैनोसोमा देखने को मिलेगा, लीशमानिया, जियार्डिया देखने को मिल सकते हैं। स्पोरोजोन्स की बात करते हैं, देन प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस एंड इवेरिया देखने को मिल सकता है। और ऐसे सीलिएटेड में अपने को वर्टिसेला, पैरामीशियम एंड बैलेंटिडियम ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं जो आपकी मेमोराइज करने हैं आपको। देन इसके बाद अपन कुछ इनकी और इनके बॉडी कंडीशन के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो जनरली इनकी बॉडी बेटा नेकेड होती है या इनक्लोज विद पेरिकल। अगर स्पेशली अपन कह रहे हैं कि सेल वॉल लाइक हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं मिलेगा, सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डेफिनेटली मिल सकता है। समटाइम्स कुछ स्पीशीज में या कुछ इंडिविजुअल्स में इनकी अपने को पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। बट आप जानते हैं पेरिकल इज सॉफ्टर देन their cell wall and little bit harder than the cell membrane, है ना। ये सॉफ्ट नेचर का होता है। पेरिकल में होता क्या है, इलास्टिन प्रोटीन होती है। अपन ने यूटिलिटी में पढ़ा था ना, इलास्टिन प्रोटीन वहां पे अपने को देखने को मिलेगी, प्लस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होगा। ये क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है बेटा। क्या करती है ये, ऑर्गेनिज्म को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। देन यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन में होती है। मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, पैरामीशियम के को छोड़ के। ठीक है, मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, केवल पैरामीशियम को अगर अपन छोड़ दें। पैरामीशियम हमारा कैसा होता है बेटा, ये बाइफ्लैजिलेट होता है। पैरामीशियम कैसा होगा, सॉरी पैरामीशियम कैसा होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पे अपने को दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। और कौन से, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस यहाँ पे अपने को ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। ठीक है, अगर अपन इनके एक्सक्रीशन की बात करते हैं ना, तो इनका एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। ऑब्वियसली वही डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पे भी काम करेगी। कोई स्पेशल तरीके का यहाँ पे ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये तो हो गया अपने स्लाइम बाउल्स और प्रोटोजोवन का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर अपन, चूंकि मैंने बताया था आपको कि बेटा प्रोटोजोवंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये पैथोजेनिक होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा ही जाता है। ठीक है, पैरासिटिक होंगे मतलब पैथोजेनिक होंगे, डिजीज कॉज करेंगे। देखते हैं, जैसे देखिए एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ये एक्चुअली ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मिलता है और डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका occurs in the intestine of human beings and cause dysentery, while the another species of ant amoeba which is known as gingivalis ant amoeba gingivalis, which remain or which used to live in the gum of teeth and cause pyorrhea। ठीक है, ये कहा रहेगा टीथ के गम में ये मिलते हैं और ये पायोरिया कॉज करती है। देखो एंड अमीबा की दो अलग अलग स्पीशीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। हिस्टोलिटिका ने डिसेंट्री कॉज किया है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये मिल रही है, जबकि जिंजिवेलिस ये टीथ गम में अपने को मिलती है और ये पायोरिया कॉज करती है। ठीक है, ओके। देन ऐसे ही सम सार्कोडाइन बोले तो बेटा राइजोपोडा। ठीक है, सम राइजोपोडा और सार्कोडाइन हैव शेल मेड अप ऑफ सिलिका। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सार्कोडाइन्स भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के जैसा एक शेल कवरिंग मिलता है, एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलता है जो कि सिलिका का बना हुआ होता है। और ऐसे सार्कोडाइन्स को अपन नाम क्या देते हैं बेटा, हेलिजियॉन्स। क्या नाम देते हैं, हेलिजियॉन्स। क्या नाम देते हैं, हेलिजियॉन्स। ठीक है, हेलिजियॉन्स ऐसे सार्कोडाइन्स हो गए जिनके पास सिलिका का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल रहा है या शेल मिल रहा है। ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनके फ्लैजिलेट आउट ग्रोथ को अपन बोलते हैं फिलोपोडिया। इनके फ्लैजिलेट आउट ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, फिलोपोडिया। याद करो अपन ने जब फिलोपोडिया के 4-5 टाइप बताए थे तो याद है, लोगोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेडिकुलोपोडिया। तो फिलोपोडिया का वहां पे अपन ने नाम लिया था। ठीक है, हाँ जी, फिलोपोडिया को रिकॉल करना हो वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइएगा, किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन में, वहां पे आपको फिलोपोडिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है बेटा। देन इन सम सार्कोडाइन्स पेरिकल एब्सेंट। डेफिनेटली सार्कोडाइन्स में आप लोगों को पेरिकल देखने को नहीं मिलेगी, केवल कुछ है जिनमें क्या अपने को सिलिका की लेयर देखने को मिलती है या शेल देखने को मिलती है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन ने हेलिजियॉन्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है बेटा। देन जू फ्लैजिलेट्स की चलो बात करते हैं, तो जनरली अपने को जू फ्लैजिलेट्स में, जू फ्लैजिलेट्स बोले तो बेस्टोफोरा। ठीक है, तो ये जू फ्लैजिलेट्स में अपने को पेरिकल्स प्रेजेंट कंडीशन में देखने को मिलती है।
सार्कोडाइड्स में बैरिकेल एब्सेंट रहेगी, जू फ्लैगेलेट्स में बैरिकेल प्रेजेंट कंडीशन में रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, देखो कुछ ट्राइकोनिम्फिया ये जू फ्लैगेलेट्स का ही है, ठीक है। ट्रोपैनोसोमा भी इसी का है, ट्राइकोनिम्फिया भी इसी का ही एग्जांपल है। ट्राइकोनिम्फिया फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ सम इंसेक्ट व्हिच प्रोड्यूस सेलुलोज एंजाइम एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसा कुछ शो कर रहा है। अपने बताया था ना कि कुछ प्रोटोजोअन है जो कि सिम्बायोटिक नेचर भी शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्राइकोनिम्फिया ये इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनल में मिलता है, इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनल में मिलता है और वहां पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करके और खुद भी फूड ऑब्टेन करेगा और उस इंसेक्ट को भी फूड प्रोवाइड कराएगा। याद है सबसे अच्छा एक एग्जांपल इनके एजेंट ट्राइकोनिम्फिया कहां मिलते होंगे, टर्माइट्स। दीपक लकड़ी को बिल्कुल खोखला कर दिया ना, ये अपने ये जितने भी वुड इंसेक्ट होते हैं जो आपके डोर, बैट, एलमीरा या कबर्ड, यहाँ पे आपको कुछ दिनों के बाद मॉइस्चर के टाइम पे या उसके बाद आपको कुछ इंसेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि आपकी उस वुडन पार्ट को फिनिश करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, वो धीरे धीरे करके उसको पूरा क्रश करते हैं, ठीक है। तो वो जो वुड पार्ट वो क्रश कर रहे हैं उसमें सेलुलोज है। उसके डाइजेशन के लिए इनकी बॉडी में ट्राइकोनिम्फिया मिलता है और ये ट्राइकोनिम्फिया उस बॉडी पार्ट के सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद फायदा क्या हुआ, उनको भी खाना मिला, इसको भी खाना मिला, तो उन इंसेक्ट को क्या फायदा हुआ, उनका फूड इजिली अवेलेबल हो गया। ट्राइकोनिम्फिया को क्या फायदा हो गया, रहने की जगह मिल गई, शेल्टर भी मिल गया और खाना भी मिल गया। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सिम्बायोटिक नेचर में ये काउंट होते हैं, ठीक है। देन ऐसे ही आपको मिलेगा बेटा ट्रोपैनोसोमा, ये भी इसी का एग्जांपल है। ट्रोपैनोसोमा कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। आपने बताया था मैक्सिमम तो कैसे होते हैं, यही बेटे पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो ट्रोपैनोसोमा कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बाय ब्लड सकिंग टैस्टस फ्लाई, ठीक है, बाय ब्लड सकिंग टैस्टस फ्लाई। टैस्टस फ्लाई ये क्या करती है, ये अफ्रीकन एरिया में मिलती है, ये ब्लड सक करती है, ठीक है। और जब वो ब्लड सक कर रही होती है तो उसकी बॉडी से ये ट्राइकोनिम्फिया क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन की बॉडी में ये चले जाते हैं और ये डिजीज क्या कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं। इस ट्रोपैनोसोमा का अब जनरली क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल 2 स्टेज में चलती है। एक स्टेज पे ये अपना ग्रोथ करते हैं, दूसरे स्टेज पे जाकर के ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जहां पे जाकर के ये ग्रोथ करते हैं उनके उस पार्ट वाले होस्ट को अपन क्या बोलते हैं, रिजर्वायर होस्ट का नाम देते हैं, ठीक है, रिजर्वायर होस्ट। जैसे अगर अपन अपनी बॉडी की बात करें, प्लाज्मोडियम के लिए मॉस्किटो एनाफिलिस वो उसके लिए कैरियर की तरीके से काम करती है, जबकि अपन लोग उसके लिए रिजर्वायर की तरह से काम करते हैं। तो सेम ऐसे ही अपना ये जो ट्रोपैनोसोमा है, ट्रोपैनोसोमा अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है बाय ब्लड सकिंग टैस्टस फ्लाई। इसका जो रिजर्वायर होस्ट होता है या इसका जो रिजर्व होस्ट होता है वो होता है एंटीलोप। एंटीलोप की एलिमेंट्री कैनल में ट्रोपैनोसोमा मिलता है, वहां वो ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद जब कभी क्या होगा, टेस्टर फ्लाई एंटीलोप की बॉडी में स्टिक करेगा, बैठेगा तो उसको और ब्लड सक करेगा तो वो उसकी बॉडी से कहां आ जाएगा, टेस्टस फ्लाई की बॉडी में आ जाएगा। और फिर इसके बाद जब ये टेस्टस फ्लाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बैठ के ब्लड सक करेगा, देन क्या होगा, उसकी बॉडी में वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। एंटीलोप की बॉडी में डिजीज कॉज नहीं। चलिए, मतलब एक्चुअली कहना चाहिए कि टेस्टस फ्लाई को ये अफेक्टेड नहीं करता है, बाकी अपने होस्ट को आपको अफेक्टेड करेगा। जिस ऑर्गेनिज्म को ये डिजीज कॉज करेगा, मतलब जिसमें टेस्टस फ्लाई जाकर के उसको बाइट करेगी या उसका ब्लड सक करेगी, उसमें भी अपना जो ट्रोपैनोसोमा है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन लीशमानिया की। लीशमानिया भी अपने को जू फ्लैगेलेट्स में ही मिलते हैं। लीशमानिया काला आजार डिजीज काज करते हैं। काला आजार डिजीज को ही अपन डमडम फीवर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डमडम फीवर, ठीक है। डमडम फीवर या काला आजार कॉज करते हैं। ये दरअसल सैंड फ्लाई की हेल्प से ये डिजीज कॉज होती है। मतलब ये क्या करेंगे, सैंड फ्लाई को अफेक्टेड नहीं करेंगे, बट ये जहाँ पे सैंड फ्लाई कैरियर की तरह काम कर रही है, ठीक वैसे ही जहाँ की जैसे ऊपर वाले पॉइंट्स में टेस्टस फ्लाई कैरियर की तरह काम कर रही है, ठीक है।
इनका रिजर्वायर होस्ट जो होते हैं वो डॉग एंड कैट होते हैं, ठीक है। ओके, देन इसके बाद अपन बात करते हैं स्पोरोजोअन्स की। स्पोरोजोअन्स में बेटा अपने को पैलिकल प्रेजेंट मिलेगी। स्पोरोजोअन्स में अपने को पैलिकल प्रेजेंट कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर अपने एग्जांपल की बात करें किसकी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, मॉस्किटो की हेल्प से, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की हेल्प से, और इसका जो रिजर्वायर होता है वो कौन होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। देन ऐसा ही सीलिएटेड बॉडी की चलो बात करते हैं। सीलिएटेड के पास भी पैलिकल प्रेजेंट कंडीशन में मिलेगा, पैलिकल प्रेजेंट होगा। इनका जो डिफेंस ऑर्गेनल होता है सीलिएटेड का, उसको अपन बोलते हैं ट्राइकोसिस्टिस। ये पॉइंट याद रखिएगा, ट्राइकोसिस्टिस इज डिफेंस ऑर्गेनल्स ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का आपको एग्जांपल आपको क्या मिलेगा, पैरामेशियम, ठीक है। तो ये अपनी जो होल सोल बात की स्वाइल मॉड्स की और प्रोटोजोअन प्रोटिस्टियंस की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइक वाइज, कौन किसके लिए होस्ट की तरह काम करता है, कौन सी डिजीज कौन कॉज कर रहा है, ये पैथोजेनिक कंडीशन वाली डिजीज आपको बेटा रिकॉल करनी पड़ेगी। इनकी टाइप से याद रख लीजिएगा, ग्रुपिंग याद रखिएगा कि सार्कोडीना क्या होते हैं, मैस्ट्रोफोरा या जूफ्लैजिएट्स क्या है, स्पोरोजोअन्स क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या है, इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। देन इसके अलावा एक टर्म और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था ये आपको याद रखने हैं। स्लाइम मॉड्स में आपको प्लाज्मोडियम याद रखना है, माइटोजोआ, मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइसीटीज, मिक्स अमीबी, प्लाज्मोडियम, ये क्या पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं। तो एक बार इस पूरे पॉइंट को आप रिकॉल करिए। यहाँ से अपना किंगडम प्रोटिस्टा ऑलमोस्ट फिनिश होता है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नेक्स्ट किंगडम को, ठीक है। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, रिवाइज करते रहिए बेटा। पुराना जितना भी हो चुका है, लिविंग बर्ड वाला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, किंगडम मोनेरा और अबियो प्रोटिस्टा, प्रॉपर्ली उसको रिवाइज करते रहिएगा, वरना ये टर्म आपको भूल जाएंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कॉज करेंगे। हेलिजोन्स को मत भूलिएगा, फिलोपोडिया को मत भूलिएगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आपको रिकॉल रखना है, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको आप रिवाइज करिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा।